मैं जानना चाहता हूँ अपने देश की जनता से, जिस देश में रह कर के कुछ लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं, देश की जनता के साथ गद्दारी करते हैं। जिस तरीके से छांगुर बाबा जो कास्ट के हिसाब से हिंदू बहन बेटियों के साथ बोली लगा रहा था और जो पकड़ा गया, लव जिहाद में फंसा रहे थे और फिर लड़कियों को बेचा जा रहा था। और जो लड़के फंसा रहे थे वो मुस्लिम थे और उन लड़कियों को पैसे मिल रहे थे, क्योंकि वो लड़के थे वो लड़कियों को इम्प्रेस करते थे। किसी भी तरह से इम्प्रेस करना है, बस इम्प्रेस करके इनको पटाना है और इनको अपने चंगुल में फंसा करके और इनको बेचना है। क्या करना है वो तो पुलिस पड़ताल के बाद बताएगी, अभी जांच चल रही है। तो ब्राह्मण लड़कियों का है वो 15 से 20 लाख रुपए, और जो ओबीसी लड़कियां हैं उनका 10-12 लाख रुपए, और जो दलित लड़कियां हैं उनका 5 से 10 लाख रुपए। तो ये रेट चल रहा था लड़कियों को फंसाने का ट्रैप जाल में, लव जाल में। तो मैं अपनी देश की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर इस देश में रह रहे हैं और आपकी बहन बेटियों के साथ कोई एक तबका जो इस तरीके के कृत्य कर रहा है और आप इस देश में बैठे बैठे गूंगे बन के इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं, रील देख रहे हैं, और जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, जो कर रहा है उस पर लोग गलत टिप्पणियाँ कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको अगर इस जनता ने इन्फ्लुएंसर बनाया है, आपको सपोर्ट किया है, आपको सब्सक्राइब किया है, आपको फॉलो किया है, तो आपका उद्देश्य ये है कि जनता को सही राय दिखाना, सही जगह दिखाना और सही रास्ता दिखाना, सही जानकारी देना। आप लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं बता रहे हैं। देश की मीडिया है तो मीडिया कुछ बता रही है सच्चाई। तो मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर रखा है, मैं इसी तरह से आपके लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपके साथ समाज में क्या हो रहा है आपको आंखें खोल करके चलना पड़ेगा भाई। आप इस तरीके से अंधे बनकर नहीं चल सकते कि आप अपने रोजी रोटी कमाने से मतलब रखते हैं। दुनिया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं है। हो सकता है कल को जो दुनिया के साथ हो रहा है, जो और लोगों के साथ हो रहा है, कल को वो तुम्हारे साथ भी होने लगे और आपको पता भी ना लगे। इसी तरह से देखिए, इस देश में इतने लोग रह रहे हैं, करोड़ों लोग रह रहे हैं, लेकिन हर दिन जो लड़कियों के साथ हो रहा था वो कभी ना कभी किसी न किसी का नंबर तो आ ही रहा था, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर तो आना ही आना है। एक अभी मान लो जो गलत कर रहा है उसका नेटवर्क अभी छोटा है, लेकिन आने वाले समय में उसका नेटवर्क बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर रखा है, तो प्लीज़ आप लोग सब ध्यान रखें, आसपास नज़र बना कर रखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी ये घटना हुई थी, उस घटना पे बाद में बात करूँगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ मनीषा मर्डर केस की जो घटना हुई थी वो घटना बहुत ही दुखद थी और उस केस को वहीं दबा दिया गया है। पुलिस ने बोला है कि लड़की ने आत्महत्या करी है, जांच में पता लगा है।